नमस्कार, छत्तीसगढ़ का पेज देख रहे हैं आप। नगर पंचायत चुनाव, महापौर चुनाव और पार्षद चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहा है। अंबागढ़ चौकी में 4 प्रत्याशी जो कि अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं। कांग्रेस से मनीष साहू हैं, गुलाब गोस्वामी जी जो कि भाजपा से हैं, शिवसेना से दिनेश ताम्रकर और एक निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मानिकपुरी। इन चारों के बीच मुकाबला है। इसी कड़ी में हम एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के मनीष साहू, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बार वो इस चुनाव में कितना बहुमत लाते हैं, जीत दर्ज कराते हैं और क्या चुनौती उनके सामने रहेगी। मनीष जी नमस्कार। बताएंगे, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, किस मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे और क्या आपकी भूमिका रहेगी? सबसे जावेद भैया, सबसे पहले तो आपका आभार, धन्यवाद कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से जुड़ूंगा और आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा। आपका छोटा भाई हूँ, जब से मैं छात्र राजनीति में आया हूँ तब से आपका स्नेह आशीर्वाद मिला है और नगर के सभी पत्रकार साथियों का मुझे आशीर्वाद मिलता है। सभी पत्रकार साथियों को आपके चैनल के माध्यम से आप। मनीष साहू कौन है? उनका राजनीति में आना कब से शुरू हुआ? मैं बहुत ही सामान्य परिवार का एक अंबागढ़ चौकी में जन्मा हुआ एक बेटा हूँ। अंबागढ़ चौकी को मैं बचपन से जानता हूँ, खेला हूँ। अंबागढ़ चौकी की एक एक गलियों का मैंने खेलकर, वहाँ पर पढ़ाई करके एक एक चीज़ से रूबरू हूँ। हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। मेरे पिताजी पहले पूर्व में आबकारी विभाग में हमाली करते थे। आबकारी विभाग में जब वो हमाली करते थे तो उस समय यहाँ पर वेयर हाउस के नाम से एक छोटा सा कार्यालय चलता था। उसके बाद वह कार्यालय बंद हो जाने के बाद पिताजी के रोजगार एक प्रकार से छीन गया था। फिर पिताजी ने सब्जी का व्यापार चालू किया जब मैं 7वीं कक्षा में था। उस समय से मैं पिताजी के साथ में, छोटा सा था उस समय से, पिताजी के साथ में सब्जी का ठेला लेकर स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करता था। मार्केट में आप घूमते थे जी, लोगों को दिखाई देते थे आप जी। उस समय की हमारी परिस्थिति जो भी थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। हमारी सारी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया और मेरे उच्च शिक्षा तक उनका भरपूर सहयोग रहा। बैठकर अपना अध्ययन कार्य करते हैं और सेम परिस्थिति मेरे पिताजी के साथ भी थी। पापा भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे जैसा लोग बताते हैं, और पापा का दुर्भाग्य कहें या जैसी भी परिस्थिति थी उस समय की, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। उनके क्लासमेट्स आज भी बताते हैं कि हमारे यहाँ पिताजी जो हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आपका राजनीति से आगमन कब हुआ? मैं शुरू से ही एक लीडर के रूप में काम किया हूँ। जब मैं मेरे गांव स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, उस समय से ही क्लास मॉनिटर रहना और स्कूल के युवाओं के साथ में छात्र के हित में काम करने के लिए हम आंदोलन करते थे। उस समय मेरे साथ एक सरदार जी पढ़ते थे, तरनदीप भाटिया, मेरे मित्र हैं। हम लोगों ने साथ में, और जो केटीएस के संचालक है उत्तम भाई, उनके साथ में हम लोगों ने छात्रों को फिजिक्स सब्जेक्ट और शिक्षकों की मांग को लेकर मेरे गांव स्कूल से आंदोलन किया, तहसील कार्यालय घेराव का। तो वहाँ से हमारा एक छात्रों के हित में, मतलब हम लोग एक सामान्य जो गलत होता था उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे। तो स्कूल के समय से ही हम छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन हमारा एक मोनो रहता था, हम पढ़ाई के साथ साथ ये जो गलत चीज़ें होती हैं उसके प्रति हम आवाज़ उठाते हैं। फिर मुझे
महाविद्यालय में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ सन 2013 में, उस समय मैंने प्रथम चुनाव लड़ा। महाविद्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, उसमें सचिव के पद पर मैंने चुनाव लड़ा था। 9 वोट से मैं हार भी गया, क्योंकि जो चुनाव लड़ा रहे थे वो तीसरी 2 पार्टियां तो रहती है, तीसरा भी कैंडिडेट था, जैसे कि समीकरण आज भी है। इस प्रकार का समीकरण उस समय भी था, तो 9 वोट से मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर मैंने साहस उठाया, अगले वर्ष छात्र संघ अध्यक्ष बनने की ठानी और मैंने पूरा वर्ष भर मेहनत किया। फिर किस्मत मेरा साथ नहीं दिया और रोटेशन में गर्ल सीट आया। तो गर्ल सीट आया तो हमने वहाँ पर अपने ही क्लासमेट लतेश्वरी पोटावी को वहाँ पर मदद किया और उसको निर्वाचित करके अध्यक्ष बनाया। हम पूरा पैनल हमारा जीत के आया। मैं उपाध्यक्ष था उस समय छात्र संघ का निर्वाचित। फिर तीसरे वर्ष का छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें हमने महेंद्र कुंभकार हमारे साथी को खड़ा किया, उसमें भी हम जीत कर आए। तो इस प्रकार से छात्र राजनीति में मैं काफ़ी सक्रिय रहा। फिर मुझे सक्रियता को देखते हुए मैं राजनांदगांव जिला सचिव था विप्लव शर्मा जी के बॉडी में। उस समय आकाश शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में अभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। उन्होंने मेरी सक्रियता देखते हुए जिला सचिव से मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी और बहुत सारे जगहों में मुझे छात्रों की आवाज़ उठाने का मौका मिला। तो मैंने प्रदेश स्तर पे भी काम किया, अविभाजित राजनांदगांव जिले का प्रभारी रहा। कॉलेजों में जाकर हमने डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ सभी जगह जाकर हमने काम किया। तो ये एक्टिविटी को देखते हुए जब हमारा कि सक्रिय रहते हैं, छात्रों के बीच में जाते हैं और हमने बहुत सारे काम किए, महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभी जहाँ पर भी हमको अवसर मिला कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, जहाँ पे उनकी हित की बात होती है, वहाँ पे मैंने काम किया। कॉलेज लाइफ में आपने बहुत मेहनत की है। एनएसआई अध्यक्ष बने आप जी। उसके बाद से आपका क्या प्रोग्राम रहा जिले में जी, कैसी एक्टिविटी रही उसमें बताएंगे? एनएसआई अध्यक्ष बनने के बाद हम तो सरकार में थे, तो हमें सरकार के माध्यम से युवाओं को और छात्रों को लाभ दिलाना था। तो भेंट मुलाकात का एक कार्यक्रम था, अम्बागढ़ चौकी में ही हुआ था। हमारे नेता माननीय श्री भूपेश बघेल जी आए हुए थे। हमने एक आवेदन दिया कि भैया यहाँ पे जिले का निर्माण हो गया है, किंतु यहाँ पे व्यापम की परीक्षाओं की व्यवस्था और जिले में एक मुख्यालय में जो पेपरों की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमने मांग किया और तुरंत ही उस पर अमल करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको पास किया। तो आज युवाओं को इस क्षेत्र में परीक्षा का सेंटर मिल रहा है, उसका लाभ मिलता है। दूसरी बात, हमने यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट को लेकर हमने आंदोलन किया था, पहले भी किया था, रमन सिंह के समय भी हमने किया था। टैबलेट वितरण को लेकर भी मेरा बहुत बड़ा आंदोलन था भैया। उस समय पवन गुप्ता जी वहाँ के जनभागीदारी अध्यक्ष थे। 5 बार उन्होंने अतिथियों को बुला कर बच्चों को परेशान किया था। तो उस समय भी हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो ये सारी चीज़ों को देखे हैं और उन सब चीज़ों का लाभ मुझे अभी टिकट में भी मिला है। प्रत्याशी बनाया गया आप कांग्रेस की। अब आपसे जो सवाल रहेगी वो रहेगी नगर के क्षेत्र में। क्या आपकी भूमिका रहेगी अगर आप जीत के नगर पंचायत में बैठते हैं तो पहला काम आपका बताइए जो आप करें? सबसे पहले तो भैया मैं अम्बागढ़ चौकी की हर एक गलियों में जितनी भी अव्यवस्थाएं मैंने देखी है, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर क्यों ना रखा हो, ब्रेकर आधा टूटा क्यों ना हो, इन सारी व्यवस्थाओं को मैं सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो छात्रों को, युवाओं को जो मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी की सुविधा, अम्बागढ़ चौकी में एक भी सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी के साथ में उसमें ई लाइब्रेरी की भी सुविधा हो और एक कंप्यूटर संचालक ऐसा हो जो छात्रों को उनका फॉर्म फिलअप करना सिखाए। जैसे हमने किया, जब हम छोटा सा एक साइबर कैफे भी मैं चलाता हूँ, जानते हो आप भैया, तो उसमें हम छात्रों की मदद ही करते हैं। उनकी कोई भी दिक्कत आती है तो हम
बैठते हैं वहाँ पे और मदद करते हैं। युवा है, युवाओं के लिए पहले युवाओं सोच के लिए रहे हैं, पहले सोच रहे हैं। डिजिटल मैं ये लाइब्रेरी- कहना चाहता हूँ साहू जी, मेरी प्राथमिकता में हो। जी साहू जी, मेरा सवाल ये है कि पूर्व में भी कांग्रेस का दबदबा रहा है, यहाँ अध्यक्ष बैठे थे, 5 साल से वाचनालय बंद था, जी आज शुरू नहीं हुआ है, जी क्या कहते हैं? कांग्रेस के आप भी हैं, कांग्रेस के पहले भी थे, जी इस पे थोड़ा सवाल उठता है, जनता जानना चाहती है इसको 5 साल से आखिर क्यों बंद था? क्या होता है भैया, सभी का कार्य करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। सभी व्यक्ति का सोचने की, समझने की शक्ति अलग अलग होती है। हमने उसके लिए भी प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारण से वो संभव नहीं हो पाया। हमने ये सोचा कि जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसको जरूर करेंगे। युवाओं के लिए पहला युवाओं सोच के लिए पहला लाइब्रेरी, सोचे कि लाइब्रेरी हो। जी दूसरी मेरी प्राथमिकता में रहेगी भैया व्यायामशाला। व्यायामशाला, जी, नगर पंचायत के बाजू में ही एक जगह निर्धारित भी है, कुछ सामानें खरीदी भी जा चुकी है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बनते ही उसे मैं जल्द ही आरंभ करने की कोशिश करूँगा। बाजार चौक, जी बाजार चौक की बात करें, जी सब्जी का पथरा, चूंकि आप व्यापारी हैं और जी। सब्जी से आपका जीवन जो है शुरू हुआ था, जी तो सारे जो दुकानें हैं बाजार की वो पूरे बस स्टैंड में आ गए हैं, अतिक्रमण बढ़ गया है। जी, क्या कांग्रेस चाहती है कि वो रहे या नहीं चाहती कि वो बाजार में जाए, सारे सब्जी व्यापारी एक जगह बैठे, वहाँ व्यापार बढ़े, लोगों को लाभ मिले? क्या कहेंगे उस पर? आपका कहना बिल्कुल सही है जावेद भैया। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि नगर की विकास में कहीं पर भी कमी नहीं आएगी। और रही बात सब्जी पसरा वालों की, तो सब्जी बेचने मात्र से किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ है अतिक्रमण से। तो हम उसकी सुनिश्चित एक व्यवस्था कराएंगे, और केवल सब्जी वाले ही नहीं, जितने भी दुकानदार जो अतिक्रमण करे हैं। और रही बात सरकार की, तो अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, अतिक्रमणकारियों को हटा सकते हैं। लेकिन अतिक्रमणकारी भी उन्हीं के संरक्षण में चल रहे हैं। केवल सब्जी वालों को हमेशा एक बहाना बनाया जाता है। मैं भी एक सब्जी का ठेला चलाता, गली गली में दौड़ाया जाता था हमको, कभी नगर पंचायत वाले गाड़ी में उठाकर ले जाते थे। हमने वो सारा दर्द सहा है, लेकिन उसे हम बयान नहीं कर सकते। पूर्व में 5 साल जो थे आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष बैठे थे वहाँ, वो भी नहीं हटा पाए, क्या कारण है? कि व्यापारी नहीं चाहते या राजनीति के कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि वहाँ से भीड़ हटे और बाजार में जाए? कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रयास किया बिल्कुल, और उस पर बहुत राजनीति हुई अम्बागढ़ चौकी में। बीजेपी के भी लोग आए, कांग्रेस के भी लोग आए, और उन्हें हटने नहीं दिया। तो इस प्रकार से मेरी एक कोशिश रहेगी कि जो बाजार जो है, हमारे यहाँ पिताजी रोज सब्जी मंडी जाते हैं अम्बागढ़ चौकी से डोंगरगांव, है ना, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ उत्पादन भी बहुत होता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि अम्बागढ़ चौकी की बाजार की व्यवस्था, उसमें थोक सब्जी मंडी, सुबह सुबह व्यापार चालू हो जाए। और मेरा एक पूर्ण प्रयास रहेगा कि अम्बागढ़ चौकी को एक नई सब्जी मंडी मेरे माध्यम से लोगों को मिले, और आसपास की जो क्षेत्र हैं, जनता है, उनको एक बहुत अच्छी व्यवस्था मैं करके दूँ। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो बस स्टैंड में जो सब्जियां लगती हैं वो पूरे बाजार चौक में जाए, और उसके अलावा एक सब्जी मंडी हो जहाँ पे मॉर्निंग में सब्जी लोग खरीदें और फिर उनके माध्यम से शाम को बेचें, ये आपका जी कहना है? जी कहना है जी। लेकिन मेरा कहीं पर भी किसी भी व्यापारी को व्यक्तिगत रूप से उन्हें परेशान करने का मनसा नहीं है। मैं किसी भी व्यापारी को मना नहीं कर सकता कि आप सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका रोक है, लेकिन अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, आप गलियों में घुमाकर बेच रहे हैं, उस पर मैं आपत्ति नहीं कर सकता, जैसे कि पूर्व में हुआ है। व्यापार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप? जी, सभी को लाभ मिले, सभी को लाभ सभी मिले, अपना काम करें। और अम्बागढ़ चौकी शहर भी बड़ा हो चुका है, 2 से 3 स्थानों पर सब्जियों का व्यापार होता है, बाजारें लगती हैं, वो सभी संचालित हैं। मवेशी के लिए क्या प्लान है? मवेशियों के लिए बिल्कुल, पूर्व में भी यहाँ पर कांजी हाउस की व्यवस्था थी जो कुछ समय से बंद है। हमारी सरकार ने पशुधन के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास किया था, गौशाला का निर्माण किया था, और जो बहुत सारी जगह में बंद भी करा दी गई।
मेरा एक प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास काउकेसर जो वाहन भी है नगर पंचायत में, उसका पूर्ण उपयोग हो। मवेशी जो रोड पे बैठे रहते हैं उन्हें हम एकत्र करें और एक सुंदर सा गौशाला का भी निर्माण करें और उसमें चारे की व्यवस्था हम कराएं। चौपाटी, ठेले कुमचे जो सड़कों पर जी, चौपाटी के लिए ऐसा हमारा प्लान है कि उसके लिए एक निर्धारित अच्छी व्यवस्था, एक साफ सुथरा वातावरण, ऐसी जगह का चयनित हो जो शहर के भीतर हो, आउटर में ना हो, उसे असामाजिक तत्व तो खराब ना करें। ऐसी हम कुछ जगह का निर्धारण करके बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था करके हम चौपाटी का निर्माण कराएंगे। शिवनाथ तट पे भी हम उसको करा सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप पे ही लगाया जा सकता है उसको, क्योंकि बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो वो हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस स्थिति में मेरा मानना है कि हम एक ऐसी जगह में जहाँ पे लोगों को आवागमन की भी सुविधा हो, ऐसा कोई जगह निर्धारित करके एक बढ़िया सुंदर सा चौपाटी बनाएंगे और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएंगे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जो है कमजोर पड़ गई है इस जिले में? कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है कांग्रेस सीट अपना बरकरार रख पाएगी इस नगर पंचायत क्षेत्र में? भैया का जाने का दुख तो मुझे भी है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ हैं वो, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि जब मैं छात्र राजनीति में था तो उन्होंने मेरा नेतृत्व किया था और मेरी ऐसी मानना है कि सभी को लेकर वो चलते थे और पार्टी में मांगने का हक तो सभी को है और मिलेगा किसी एक को ही, और ये सब बातें भी मैंने भैया से ही सीखी हैं। तो इस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए पार्टी का, ये मेरी अपेक्षा थी, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा रहती है और मैं अगर निर्वाचित भी होता हूँ तो मैं सभी को लेकर चलूँगा, ऐसी आशा है। ऐसी है। साहू जी, युवा हैं आप, खेल मैदान के लिए क्या सोचते हैं? आज भी बंजर है। भैया हमारा शुरू से ही प्रयास है हमारी टीम का, कलेक्टर महोदय भी इसमें मदद कर रहे थे हमको, और खेल मैदान का काम चालू हो गया है। मैं जब भी वहाँ पर गेस्ट बन के गया हूँ तो मैंने निवेदन किया कि भी आज तक इसमें बहुत सारे अतिथि आए और आज तक किसी ने नाली तक निर्माण, एक वॉशरूम तक का निर्माण नहीं किया। तो मेरी अपील पे अध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और हमारी टीम ने उस पर कार्य भी आरंभ कर दिया है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि सुव्यवस्थित एक स्टेडियम का निर्माण मैं कार्य प्रगति पर जी, कार्य प्रगति पे है और बनते ही हम उसको बहुत बेहतरीन करेंगे। बस स्टैंड जी, जाति प्रतीक्षालय जो है, प्रतीक्षालय में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वहां पर जितने भी जो यात्री प्रतीक्षालय में के अंदर तक जो अतिक्रमण हुआ है उसको व्यवस्थित करके हम वहां पर सभी बस कंपनी से अपील करेंगे कि वो अपना छोटा छोटा एक कार्यालय टेबल जैसा एक लगाएं और उसमें यात्रियों को सुविधा दें। कि जनरली क्या होता है भैया कि आप जैसे यात्री हैं, कितने बजे बस आएगी इसको मालूम नहीं, तो हम एक डिस्प्ले भी लगाएंगे और सभी बस कंपनी से अपील करेंगे कि आप अपनी एक टेबल की व्यवस्था कीजिए ऑफिस जैसा, उसमें उनका मोबाइल नंबर, ड्राइवर कंडक्टर का नाम, बस कंपनी का नाम और उनकी पूरी बस की टाइमिंग, ये व्यवस्था आप कीजिए वहाँ पे। और रायपुर के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी बस की, एक हाईटेक बस स्टैंड मॉडल बनाएंगे। ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा और इस पे ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, सिर्फ हमारी नई सोच से ये विकास कार्य मैं करके बताऊंगा। ये थी मनीष साहू की विकास कार्य, जो अगर वो जीत कर आते हैं तो ये सब व्यवस्थित नगर को करेंगे और ये सब अपने काम को करेंगे और लोगों के बीच जुड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। हम आगे भी और आपको दिखाते रहेंगे और प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें छत्तीसगढ़ का पेज।